नेवर गिव अप, कभी भी हार मत मानो। ये एडवाइस सुनने के लिए बहुत बढ़िया एडवाइस है वैसे ये। अगर इसको एक ब्रॉड सेंस में देखा जाए ना तो लाइफ में कभी गिव अप नहीं करना चाहिए, हार कभी भी नहीं माननी चाहिए। लेकिन ये एडवाइस एक बहुत ही तकियानूसी और बहुत ही बेकार एडवाइस बन जाती है अगर जब इसको हम एक बहुत ही नैरो वे में पुट कर दें, एक एग्जाम की तरफ केंद्रित करके। आप एक एग्जाम दे रहे हो, जब तक एग्जाम क्लियर नहीं होगा हार मत मानो, ये इस केंद्रित में कर दिया, इस नैरो लाइन में हमने इसको केंद्र कर दिया पूरा का पूरा। अब इससे क्या हो रहा है, सिर्फ एक बंदे को फायदा हो रहा है यहाँ पे, या फिर कुछ बंदों को फायदा हो रहा है, जो हम यूट्यूबर्स हैं या फिर जो एजुकेटर्स हैं या फिर जो आपके इन्फ्लुएंसर्स हैं या फिर जो आपके एडटेक वाले हैं, केवल उनको फायदा हो रहा है आपको बोल बोल के हार मत मानो, हार मत मानो, हर साल प्रिपेयर करो प्रिपेयर करो प्रिपेयर करो। अब इससे हो क्या चीज़ रही है, नेवर गिव अप, जो कि लाइफ के कॉन्टेक्स्ट में यूज होना चाहिए था कि लाइफ में कुछ भी हो जाए कभी हार नहीं माननी चाहिए। यहाँ काम नहीं हो रहा तो कहीं और काम बनेगा। लाइफ नेवर गिव अप का मतलब ये होता है। नेवर गिव अप का मतलब ये नहीं होता कि आप एक चीज़ के पीछे पागल की तरह पड़ जाओ, चाहे वो हो रहा है चाहे नहीं हो रहा है। नाउ यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ उन लोगों की जिनको 2-2.5 साल प्रिपरेशन करते हुए हो चुके हैं, अभी तक एक भी एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, एक भी प्रीलिम्स भी क्लियर नहीं हुआ, तो ऑब्वियसली ये चीज़ आपके लिए नहीं बनी है। अगर आप अभी भी सोच रहे हो कि मैं 1 साल और बर्बाद कर दूंगा, तो आपको लगता है कि आपका प्रिपरेशन के साथ साथ प्रीलिम्स चलो आपने क्लियर कर लिया 1 साल बाद, मेंस आपका क्लियर होगा, इंटरव्यू आपका क्लियर होगा, अभी 2 स्टेजेस और हैं, 2 साल में आपने एक भी स्टेज पार नहीं करी। आप सोच रहे हो कि 1 साल में और मैं 2 स्टेजेस और पार कर लूंगा। मेंस अपने आप में एक बहुत बड़ी खीर है, अपने आप में एक बहुत बड़ी जंग है। वो मत समझो कि वो प्रीलिम्स की तरह ही है, प्रीलिम्स जैसा हो गया, प्रीलिम्स की तरह ही मेहनत कर ली तो मेंस भी क्लियर हो जाएगा। सबसे गंदी एडवाइस है नेवर गिव अप बैंक एग्जाम्स के। अगर उसको केवल बैंक एग्जाम्स के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए, केवल बैंक एग्जाम में ही रखा जाए कि नेवर गिव अप, एग्जाम बार बार देते रहो। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? बैंक एग्जाम बेसिकली कौन लोग देते हैं? तुम खुद से पूछो, तुम किस फील्ड को या किस टाइप की फैमिली को बिलोंग करते हो। तुम्हें या तो घर से कुछ पैसे की प्रॉब्लम है, ज्यादातर लोगों को 70-80% का यही सीन होता है, 20% तो होते हैं जो फैमिली से पहले से सेटल्ड होते हैं। फैमिली की मतलब पैसों की प्रॉब्लम इन द सेंस आपको जल्दी जॉब चाहिए, चाहे फैमिली वेल सेटल्ड भी हो, लेकिन कुछ भी करके आपको अपने पैरों पे खड़े होना, जल्दी जॉब चाहिए। दूसरा, लड़कियां जिनकी शादी करवा देंगे घर वाले अगर 1-2 साल में जॉब नहीं लगी। उसके बाद भी अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं हार नहीं मानूं, केवल ये एग्जाम देते रहूं, हार नहीं मानना का मतलब ये होता है कि कुछ ना कुछ और करके अपनी लाइफ को बना लेना। हार नहीं मानने का मतलब ये नहीं होता कि पागलों की तरह एक ही चीज के पीछे पड़े रहना। ना कुछ पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं कि क्यों ये एडवाइस बहुत बेकार हो जाती है जब इसको बहुत ही नैरो सेंस में एक एग्जाम से जोड़ दिया जाए, खासकर कि बैंकिंग एग्जाम से। सबसे पहली बात, ये जो बैंकिंग एग्जाम की स्टडी है ना, ये कोई स्किल नहीं है। दिस इज जस्ट अ स्टडी, नॉट अ स्किल बिल्डिंग। स्किल बिल्डिंग से क्या होता है कि आगे आप उस स्किल को कहीं ना कहीं यूज कर सकते हो। रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश, जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज में बेसिकली करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स आपके कहाँ काम आने वाले हैं खुद सोचो। 6-6 महीने में करंट अफेयर्स चेंज हो जाएंगे। अब कोई कौन बनेगा करोड़पति जैसा कंपटीशन में तो आप जान ही रहे हो कि आपकी जनरल नॉलेज बहुत अच्छी होनी चाहिए। दूसरी बात, इंग्लिश। हाँ, इंग्लिश आपके काम आ सकती है, बहुत सारी चीज़ों में काम आ सकती है। तीसरी चीज़ मैथ्स, एंड चौथी चीज़ रीजनिंग। रीजनिंग तो कहीं भी काम नहीं आने, रीजनिंग तो आपके कहीं भी काम नहीं आने वाली। और जो चौथी चीज़ हो गई आपकी मैथ्स। मैथ्स आपके थोड़ा बहुत काम आ सकती है, लेकिन बेसिकली कैलकुलेटर एंड कंप्यूटर्स की वजह से अब वो भी आपके काम नहीं आने वाली है। ठीक है, तो बेसिकली ये कोई स्किल बिल्डिंग नहीं हो रही। इंग्लिश को छोड़ के आपको कुछ भी ऐसा नहीं है जो काम आने वाला है यहाँ पे। तो कुल मिला के ये आपका टाइम वेस्ट है अगर आपका एग्जाम नहीं निकला। 2 साल तक आप मेहनत करो, अगर आपका एग्जाम क्लियर होता है तो बहुत अच्छी बात है, वरना इस चीज़ पे अपने टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। वरना 2-2.5 साल बाद, अब तुमने 2 साल वेस्ट कर दिया, 2 साल और बर्बाद कर दोगे तो क्या फ़ायदा है? 4 साल बाद तुम्हारी जॉब क्या पता लगे क्या पता ना लगे। 2 साल में तुम्हारा प्रीलिम भी क्लियर नहीं हुआ है, तो सोचो 2 और साल में तुम्हारा मेंस इंटरव्यू क्लियर हो सकता है। खुद से प्रैक्टिकल होकर इस चीज़ को डिसाइड करना चाहिए। नाउ आगे चल के बताऊंगा कि आप क्या कर सकते हैं, वीडियो में बने रहें। और एक और चीज़ मैं आपको बोलना चाहता था, इंस्टाग्राम पे हमारा 1 मिनट का सीरीज चल रहा है, जहाँ पे 1 मिनट में मैं कुछ ना कोई आपका क्वेश्चंस लेता रहता हूँ। रील्स पे बेसिकली मैं वो डालता हूँ, एंड ऊपर से वहाँ पे Q&A सेशंस भी होते रहते हैं। तो इंस्टाग्राम पे आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं अगर आप मेरे साथ कनेक्टेड नहीं है तो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दूसरे फैक्टर की तरफ बढ़ते हैं। भाई एज इंपॉर्टेंट है भाई। मैं 26 साल का हो गया हूँ, मेरी जॉब लग गई थी 3 साल पहले जब मैं 23 साल का था। अब मान लो मैं अभी तक अगर लगा रहता और अभी तक मेरा एग्जाम क्लियर नहीं हुआ होता 26 साल में, 3 साल में मैंने काफ़ी पैसा कमा लिया है। अगर इन 3 सालों में मेरी जॉब नहीं लगी होती, मैं अभी भी एग्जाम दे रहा होता ना, मेरे घर वाले लात मार के मेरे को घर से बाहर ना भगाते, क्योंकि मेरे को पैसा कमाने की ज़रूरत थी। मेरे घर वाले उसी समय बोल रहे थे, मेरी मम्मी उसी समय बोलती थी बेटा कुछ कर ले, कब तक एग्जाम देता रहेगा। 2 ही साल हुए थे, जबकि मुझे मतलब 1.5 साल बाद ही माँ ने बोलना शुरू कर दिया था कि कुछ कर ले, क्योंकि उनको चिंता है कि अगर इसने आगे कुछ नहीं किया तो क्या होगा इसका। बेसिकली इसीलिए मैं आपको भी कह रहा हूँ, जो हमारे जैसे बंदे होते हैं ना, जो थोड़े मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास से आते हैं, जिनके पास बैकअप इतना अच्छा होता नहीं है, उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो इतना टाइम यहीं बर्बाद कर दें कि 7-8 साल आप यहीं दे दें। 7-8 साल कोई भी आपको एग्जाम में देने के लिए कोई अच्छी बात नहीं है। अगर आपके फैमिली से कोई भी प्रेशर नहीं है ना कि आपको जॉब करनी है या कुछ भी, 7-8 साल प्रिपरेशन कर सकते हैं।
तो उनके लिए वेल एंड गुड है, क्योंकि लड़कों के साथ बेसिकली ये होता है उन्हें छोटी एज में अपने पैरों पर खड़ा होना बहुत ज़रूरी होता है। और अब तो लड़कियों के साथ भी ऐसा है, वरना शादी करवा देंगे। बेसिकली ज़्यादातर लड़कियां मुझे यही बोलती है, क्या पता और लड़कियों के और भी चीज़ों में जनरलाइज कर रहा हूँ मैं, मेजर प्रॉब्लम्स की बात कर रहा हूँ कि मेजर प्रॉब्लम्स हाउस होल्ड में, इंडियन हाउस होल्ड में यही होती है कि लड़कों को अपने पैर पर खड़ा होना बहुत ज़रूरी है, लड़की को उससे ज़रूरी है, वरना उसके घर वाले बोलते हैं कि तेरी शादी करवा देंगे यहाँ पे वहाँ पे। तो बेसिकली यही रीज़न है, और भी रीज़न आपके खुद के हो सकते हैं। तो बेसिकली आप खुद देखो कि आप 7-8 साल देना अफोर्ड कर सकते हो इस चीज़ को। आपने 2 साल दे दिया, आपका अभी तक प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ, आपकी एज निकलती जा रही है। सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन मैं प्रॉब्लम्स के बाद बताऊंगा। यूट्यूबर्स या फिर एडटेक प्लेटफॉर्म्स ये आपको ट्रैप करते हैं कि आप नेवर गिव अप में रहो, हमेशा प्रिपरेशन करते रहो। 1 साल नहीं हुआ कोई बात नहीं, 2 साल नहीं हुआ कोई बात नहीं, 3 साल नहीं हुआ कोई बात नहीं, 4 साल नहीं हुआ कोई बात नहीं, अरे एज निकल गई, अरे कोई बात नहीं, अब तुम दूसरे क्या बोलते हैं स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करो। तैयारी ही करते रहो तुम, और कुछ मत करना ज़िंदगी भर। तो ये एक बहुत बड़ा ट्रैप है जिसमें आपको फंसाया जाता है। अब बेसिकली अगर आप मुझे बोलें कि मैं आपको डीमोटिवेट कर रहा हूँ, तो मैं डीमोटिवेट नहीं कर रहा, मैं आपकी आंखें खोल रहा हूँ। अगर आपको 2-2.5 साल प्रिपरेशन करते हुए हो चुके हैं, फिर भी आप सोच रहे हो कि मैं तैयारी ही करता रहता हूँ बिना हाथ पैर मारे। प्रॉब्लम तैयारी करने में नहीं है, प्रॉब्लम तैयारी करने में है बिना हाथ पैर मारे ना। इससे हम सोल्यूशंस की तरफ आते हैं। अगर तुम्हें 2-2.5 साल प्रिपरेशन करते हुए हो चुके हैं, तो मैं कहूँगा कि अगला जो एग्ज़ाम है या अगले 2 जो एग्ज़ाम्स है उनको फाइनलिटी रखो कि ये एग्ज़ाम्स मेरे लास्ट एग्ज़ाम्स होने वाले हैं विदाउट जॉब। अगर मैं खाली बैठ के एग्ज़ाम अब और नहीं देने वाला, खाली बैठ के नहीं दूंगा, एग्ज़ाम देता रहूँगा लेकिन खाली बैठ के नहीं दूंगा, कुछ ना कुछ करूँगा। फैमिली बिजनेस में हेल्प करूँगा अगर बिजनेस है तो, अगर फैमिली बिजनेस नहीं है जॉब कर लूँगा जहाँ की सैलरी मेरे को 7-8 हज़ार रुपये तो मिल जाए। कोई टाइपिंग की जॉब कर सकते हो साइड बाय साइड, तुम कुछ ना कुछ करके प्रिपरेशन अपना क्या बोलते हैं थोड़ा पैसा कमाना शुरू कर दो। और क्या कर सकते हो साइड बाय साइड, टाइपिंग की जॉब में तुम्हारा कोई फ्यूचर नहीं बनने वाला, साइड बाय साइड कोई स्किल भी डेवलप करना शुरू करो, कुछ इंस्ट्रूमेंट सीखना शुरू करो। अगर तुम्हें 2-2.5 साल प्रिपरेशन करते हुए हो चुके हैं तब की बात कर रहा हूँ। अगर स्टार्टिंग ही है प्रिपरेशन की तो इन चीज़ों के चक्कर में मत आना। अभी ये तब की बात कर रहा हूँ, 2-2.5 साल प्रिपरेशन करते हुए हो चुके हैं, अभी तक प्रीलिम भी क्लियर नहीं हुआ। अगर तुम्हारा मेंस तक क्लियर हुआ है ना 2-2.5 साल में, तो मैं कहूँगा कि आने वाले 1-2 एग्जाम में तुम क्लियर कर जाओगे, ठीक है, तुम कर सकते हो। लेकिन तुम्हारा प्रीलिम भी क्लियर नहीं हुआ तो तुम कैसे सोच सकते हो कि तुम्हारा मेंस और इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा? मेंस अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है, वहाँ पे क्लियर करना एक बहुत बड़ी बात होती है। तो मेक अ डेफिनेट प्लान बी। तुम क्या कर सकते हो अपनी लाइफ में? 2-2.5 साल प्रिपरेशन करते हुए हो चुके हैं, तुम्हारी लाइफ फॉल अपार्ट नहीं होनी चाहिए। नेवर गिव अप का असली मतलब ये है कि तुम्हें कभी भी जिंदगी से हार नहीं माननी है। एग्जाम से हार मानना एक अलग चीज़ होती है, ये बेवकूफ़ी है जो भी तुम्हें बोल रहा है कि एग्जाम देते रहो 10-12 साल हो गए देते रहो, अब स्टेट गवर्नमेंट की तैयारी करो क्योंकि तुम्हारी इसकी तो एज निकल गई पीओ की। क्या बात है यार, ये फालतू की बातें नहीं है। तुम तैयारी ही करते रहोगे, तुम अपनी ज़िंदगी में अपने पैरों पे खड़े नहीं होना क्या? तो कोई टाइपिंग वगैरह की जॉब लो या कोई भी कंप्यूटर सेंटर में जॉब करो जाके, 2-2.5 साल हो गए हैं अगर। साइड बाय साइड कोई स्किल डेवलप करना शुरू करो, कोई तबला वगैरह सीखो या इंस्ट्रूमेंट सीखो या कुछ कोडिंग वगैरह सीखना स्टार्ट करो, ताकि कोई वेबसाइट डिजाइनिंग स्टार्ट करो सीखने के लिए, ताकि तुम अपने पैरों पर कल के दिन कुछ आगे चल के, अभी इंटरनेट एज चली रही है, आगे चल के और ज़्यादा हो जाएगी। वेबसाइट डिजाइनिंग का तुम्हें काफ़ी, मेरा एक फ्रेंड है वो वेबसाइट डिजाइनिंग से काफ़ी अच्छा पैसा कमाता है, तो मतलब पाउंड्स में कमाता है वो पैसा वेबसाइट डिज़ाइन करके। तो आप भी वेबसाइट डिज़ाइनिंग सीखो और पाउंड्स में आप भी पैसा कमा सकते हो। देखो इस चीज़ के पीछे अभी से मत भागना, पहले अपना एक डेफिनेट करियर सेट करने का ट्राई करो। नहीं होता तो तुम्हें ये चीज़ करनी पड़ेगी, अपना टाइपिंग वगैरह अपनी टाइपिंग वगैरह की जॉब पे चले जाओ, 8-9 हज़ार तुम्हें वहाँ से मिल जाएंगे। साइड बाय साइड तुम वेबसाइट डिज़ाइनिंग सीख सकते हो, उसके साथ साथ तुम कोई इंस्ट्रूमेंट सीख सकते हो। बहुत सी चीज़ें हैं सीखने के लिए, घर पे भी सीख सकते हो, यूट्यूब से भी सीख सकते हो। अब तो यूट्यूब पे ही बहुत चीज़ें सिखाई जाती हैं, वो चीज़ें सीखना शुरू करो। और मैं कहूँगा अगर तुम्हारे अंदर कोई भी टैलेंट है तो उसको शोकेस करना स्टार्ट करो। तुम डांस करते हो, गिटार बजाते हो, गाना गाते हो, मैं कहूँगा उसे शोकेस करना स्टार्ट करो। कैसे शोकेस कर सकते हो? यूट्यूब पे करो, इंस्टाग्राम पे करो। अब तो शॉर्ट्स आ गए हैं, शॉर्ट्स और रील्स बहुत जल्दी वायरल होते हैं, तो जो नया गाना आता है उसके ऊपर गाना गा के डालो। तो मैं यही कहूँगा, अगर तुम्हें 2-2.5 साल प्रिपरेशन करते हुए हो चुके हैं ना, तो यार खाली मत बैठो, यार खाली मत बैठो, प्रिपरेशन करते रहो। अब तुम्हें 2-2.5 साल अगर प्रिपरेशन करते हुए हो चुके हैं ना, तो अब तुम्हें 8-8, 9-9 घंटे पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। तुम अगर 8-9 घंटे की जगह 4 या 4.5 या 2 घंटे भी पढ़ोगे ना डेली का, एक मॉक टेस्ट भी दे दोगे और साथ में अपने करंट अफेयर्स और इंग्लिश पढ़ लोगे, तो वो भी तुम्हारे लिए काफ़ी कारगर सिद्ध होगा। अपना अब लॉन्ग टर्म बनाओ प्लान को, ये मैं सोचो कि मैं वो आने वाला एग्जाम क्रैक करना है। अगर 2-2.5 साल हो चुके हैं, पहले तो अगर 2-2.5 साल हो गए, प्लान सुनो पहले, 2-2.5 साल अगर हो गए तो जो सामने एग्जाम आ रहा है, आने वाले 2 एग्जाम ढंग से दो, वो भी नहीं होते तो जॉब पकड़ो, स्किल डेवलप करो, फिर लॉन्ग टर्म हो जाओ कि अब मुझे लॉन्ग टर्म सोचना है इस चीज़ को और मेरे को लॉन्ग टर्म में एग्जाम क्लियर करना है। मैं चाहे डेली का 1 या 1.5 घंटा ही पढ़ूंगा, 1 या 2 घंटे ही पढ़ूंगा, लेकिन डेली पढ़ूंगा। साइड में वो स्किल डेवलप करूंगा, साइड बाय साइड में कोई पार्ट टाइम जॉब करना स्टार्ट करूंगा, ताकि मैं अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकूँ, बोझ नहीं बनूँ अपने घर के ऊपर।
ठीक है, कब तक तुम बोझ बने रहोगे अपने घर के ऊपर यही सोच सोच के। बाकी हाँ, अगर आपका फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, आपको पता है कि अगर आप कुछ नहीं भी कर पाए, यहाँ पे आपका एग्जाम क्लियर नहीं भी हुआ, तो आपको फैमिली बिजनेस वगैरह में डाल दिया जाएगा, तो बेसिकली ज़रूर आप कर सकते हैं ये चीज़ आपके लिए। फिर ये आपके लिए बना है कि आप लगे रहो, आप कर सकते हो बेसिकली। लेकिन मैं यही कहूँगा कि आप भी कुछ स्किल्स सीखना शुरू करो, क्योंकि आप भी कब तक इस चीज़ पे डिपेंड रहोगे। फैमिली बिजनेस भी करोगे तो उसके लिए साथ साथ अगर आप अपने पैरों पर खड़े रहो तो वो एक ज़्यादा बढ़िया चीज़ रहती है, वो भी करो ये भी करो साइड बाय साइड। तो इस वीडियो में मेरे को इतनी बात करनी थी। बाकी आपका जो भी क्वेश्चन हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपको पर्सनली कनेक्ट होना चाहते हो तो मेरे से इंस्टाग्राम पे मिल सकते हो। देखो मैं डीएम्स का रिप्लाई तो नहीं करता हूँ, लेकिन मैं Q&A सेशंस करता रहता हूँ वहाँ पे स्टोरी पे, तो मैं वहाँ पे आंसर्स करता हूँ और आप कमेंट्स कर सकते हैं मेरी पोस्ट पे, उनका भी आंसर कर देता हूँ। कि हमारा 1 मिनट का सीरीज चल रहा है, 1 मिनट में मैं डेली के डेली आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम लेके उसको सॉल्व करता हूँ, मतलब एग्जाम से रिलेटेड ही। तो आप मेरे से वहाँ जुड़ सकते हैं। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। नाम पूछ इस नाम का एक खौफ ज्यादा, जिए क्यों जब इरादा इनके मौत का था। वी डोंट जोक, हाँ ये ना कोई रौफ लाला।